आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरबीडी का 11वां सेट करेंगे। इससे पहले 10 सेट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं आज हम लोग 11वां सेट करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो यह रियो डी जेनेरियो, यह प्रशांत महासागर में नहीं है। यह अटलांटिक महासागर का लोकप्रिय गुआनबारा खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला है, मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भरने को बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? यह 1500 किलोमीटर है। अगला है, रानी का वाव या क्वींस स्पेनवेल स्टेपवेल किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो यह सरस्वती नदी के तट पर है। अगला, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह धंगदेव करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण, आपतित बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी किस पर अवस्थित होता है? तो यह समान समतल पर होता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार की कर एकत्रित किया जाता था? तो यह खराज कर एकत्रित किया जाता था। अगला, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? यह जुलाई 19। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, किससे संबंधित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला है, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ कर देने की शक्ति होगी। किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 72 में है। अगला है, सर्प नौकादौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो यह ओणम का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया है और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? यह बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रुपए कार्ड का चरण 2 का शुभारंभ किया है? तो यह भूटान का किया है। अगला है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसको निरूपित करती है? तो यह ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। अगला, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह 20 kHz से अधिक होता है। अगला है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की वरीयता औसत लागत से कम 50% अधिक होनी? तो यह एमएस स्वामीनाथन बोले थे। अगला है, सुधीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से है। अगला है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 25 दिसंबर है। अगला है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह कब खत्म हुआ था?
यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। अगला है वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो यह 1905 में किया था। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंटर्स द स्टोरी ऑफ इंडियन कनेक्शन इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो यह नवीन चावला हैं। अगला है उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस यौगिक को नेवेजियम सल्फीटर भी कहा जाता है? यह कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? यह खैरेती है। अगला है सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा किसके निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? यह केवल एक राज्य है। यह केवल बंगाल से जुड़ा हुआ है। अगला अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 352 है। अगला है अमूल से दूध और दूध के उत्पादकों सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश के श्वेत क्रांति लाया। किस राज्य का है यह? तो यह गुजरात का है। अगला है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? यह निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती है। अगला है 2018 के गोल्ड कोस्ट इस एक अखिल राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट निम्न था। तो यह वोरेबी एक नीला सर्फिंग कोआला है। अगला है नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? यह संदीप प्रधान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? यह सिंहली है और यह 1956 में हुआ था। अगला है लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर और जहाज और पनडुब्बी को किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया जाता है। अगला इस प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। जायंट अफ्रीकन स्नेल। अगला है दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी का युद्ध में रामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? तो यह औरंगजेब से हार गया था। अगला है लाला लाजपत राय किस धर्म के एक सक्रिय सदस्य थे? यह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। अगला है पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसमें पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला अगला क्वेश्चन है हरियाणा में हर वर्ष सूरज को किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह फरवरी में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो यह राजीव कुमार हैं। अगला है मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रखरखाव को क्या कहलाता है? तो यह एपीकल्चर कहते हैं।
अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो यह श्रीनगर में किए हैं। अगला है 8वीं वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह मुंबई में किया गया था। पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? तो यह हरियाणा में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो यह असम सरकार बनाएगी। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो यह 40वां था। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह जैदा में किया जाएगा। अगला है किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक संपूर्ण विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश किया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो यह 5 नई वंदे भारत को यहाँ से हरी झंडी दिखाया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतो हम नामक अभियान शुरू किया है? तो अडानी ग्रुप किया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? तो यह हैजा है। अगला है बल की इकाई है, क्या इकाई है बल का? तो kgms-2 है। अगला हाइड्रोजन परमाणु की 3 समस्थानिक प्रोटॉन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है, क्या है? तो ये 1 और 3 है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? ये प्राथमिक तरंगे हैं। अगला है किसकी पिंड लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा तय की गई दूरी और लगाए गए बल का माप के गुणनफल के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो kgm/सेकेंड का पावर 2 यही नहीं है। अगला है किसी संस्थान में कर्मचारियों को नेविगेटिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट कहते हैं। अगर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह 1 GB बराबर 2 का पावर 20 बाइट यही गलत है। 2 का पावर 30 बाइट होता है। अगला है मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था?
तो यह मैथ्यू सेल्ट द्वारा जीता गया था। अगला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न रूप हैं? तो यह माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं। अगला है डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताइए। तो यह दक्ष है। अगला है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो यह शुक्र को जाना जाता है। अगला है हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, किसके रूप में जाना जाता है? तो यह असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला है पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो ICA सेट 2 था यह। अगला क्वेश्चन है सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। यह ट्रेसी किंडर द्वारा लिखित 1981 में प्रकाशित एक गैर काल्पनिक पुस्तक है। अगला किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? यह कोणार्क मंदिर को जानते हैं। अगला है पाचन तंत्र के इनमें से किस अंक की आकृति अंग्रेजी वर्गमाला के जे के समरूप होता है? यह अमाशय का होता है। अगला है निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव नवीनीकरणीय पदार्थों का समूह है? तो यह प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट। अगला है रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? तो यह बेकरेल है। अगला है रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार? तो यह कॉर्क के निरीक्षण करने हेतु। अगला है कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आधुनिक अधिक उपयोगी है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। अगला है नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह कलकत्ता में किया गया था। अगला है विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मैड्रिड स्पेन में है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगला है बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। यह 1913 में दिया गया था। अगला है वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाजों की सही ढंग से लैंड कराने की मदद करने के लिए GPS एंडेड जियो ऑर्गनामेंट नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया? तो यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च किस स्थान पर नवाचार और उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किया था? तो यह गांधीनगर गुजरात में किए थे। अगला है जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होता है
उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो यह जर्मेनियम है। अगला है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग का विजय प्राप्त की, वे किसके पोते थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अगला है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो यह 2016 में प्रारंभ किया गया था। का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह बरगद है। अगला है, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। अगला है, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो यह विषाणु है। अगला है, कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो यह ईरान इसका हिस्सा नहीं है। अगला है, इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो यह BS चंद्रशेखर हैं। इसी के साथ आपका GK GS का पाठ खत्म होता है। इसके आगे मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। जिनको नहीं बनेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ आपका मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर समय देने के लिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।